कक्षा 10वीं की गणित एनसीईआरटी की किताब जो कि आपकी एमपी बोर्ड और सीबीएसई के स्कूल में चलती है, एनसीईआरटी की बुक, उसमें हम आज पढ़ेंगे अभाज्य गुणनखंड विधि से लघुत्तम और महत्तम समावर्तक निकालना। हमने इसके एग्जाम्पल कर चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे अध्याय 1 वास्तविक संख्या की प्रश्नावली 1.2। आज हम पढ़ेंगे वास्तविक संख्या अध्याय 1 जो यूनिट 1 है उसका प्रश्नावली 1.2। आज हम पूरा का पूरा कंप्लीट करेंगे, पूरा सॉल्यूशन करवाऊंगा, एक एक चीज बारीकी समझाऊंगा। इसको एक बार समझ ली तो आपसे पूरे के पूरे नंबर आपके बिल्कुल पक्के हो जाएंगे। देखिए दोस्तों, सवाल क्या है। पहला सवाल यहाँ पर यह कहा गया है, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड के गुणनफलों के रूप में व्यक्त करो। निम्नलिखित संख्याओं को, यहाँ पर आपको कुछ संख्याएं दी गई है। पहली संख्या यहाँ पर दी गई है आपको 140। तो सिंपल हमको यहाँ पर जो संख्याएं दी गई है, इन संख्याओं के हमको गुणनखंड निकालना है, हमको इन संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड निकालना है, बस। इसके अलावा कुछ नहीं करना है। छोटी सी बात है, सिर्फ क्या निकालना है, अभाज्य गुणनखंड हमको ज्ञात करना है। तो सबसे पहले मैं 140 के अभाज्य गुणनखंड निकालूंगा। तो इसको इस प्रकार निकालते हैं। यहाँ पर मैं 140 लिख दूंगा। अब चूंकि इकाई का अंक 0 है और मैंने आपको बताया था जिस संख्या का इकाई का अंक 0, 2, 4, 6, 8 होता है उस संख्या में 2 का भाग चला जाता है। सबसे पहले इसमें 2 का भाग जाएगा। यहाँ पर 14 को ले लेंगे। 2 का पहाड़ा ऐसा पढ़ो 14 से आगे ना बढ़े। 2 एकम 2, 2 पंचे 10, 2 सत्ती 14, 2 सत्ती कितना आगे 14 और 2 शून्यम 0। यहाँ पर बच्चा 70। अब यहाँ पर फिर इकाई का अंक 0 है तो फिर हम 2 से भाग देंगे। 2 का पहाड़ ऐसा पढ़ोगे 7 से आगे ना बढ़े तो 2 तिया 6, 7 में से 6 का बच्चा 1, तो 1 और 0 यहाँ पर हो गए, 1 और 0 यहाँ पर हो गए 10, 2 पंचे 10। आया आपको समझ में। अब 35 में किसका भाग जाएगा। 35 में 2 का भाग नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा, क्योंकि इकाई का अंक 0, 2, 4, 6, 8 नहीं है और संख्याओं का योग 3, 6, 9 है। क्या 5 और 3 8 होता है, इसलिए 3 का भाग भी नहीं जाएगा। अब 5 से भाग जाएगा। और 5 से भाग क्यों जाएगा, क्योंकि 5 से भाग जाने का नियम ये होता है, यदि इकाई के अंक में अगर 0 है या इकाई के अंक में यदि 5 है तो संख्या 5 से विभाजित हो जाती है। तो 35 में मैं 5 का भाग दूंगा तो 5 सत्ता 35, कितने बार में गया, 7 बार में गया। अब आप जानते हो कि 7 एक अभाज्य संख्या, तो 7 में सिर्फ 7 का ही भाग जाता है। तो 7 एक कम 7, जब तक यहाँ पर 1 ना आ जाए तब तक ये प्रक्रिया चलते रहती है। तो 140 के अभाज्य गुणनखंड कौन कौन से आ गए, 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 7। तो 140 के अभाज्य गुणनखंड जाएंगे 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 7। जब गुणा करके देख लीजिए, 7 35, 35 दूनी 70, 70 दूनी 140, आगे 140 है ना। अभाज्य गुणनखंड का मतलब जो होता है कि इसके हमको टुकड़े करना है ना। अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या के रूप में इसको लिखना है। 2 भी अभाज्य संख्या, 5 भी अभाज्य संख्या है और 7 भी एक अभाज्य संख्या है। अब इसी का अगला सवाल हमको यहाँ पर यह कहा गया है कि 156 के अभाज्य गुणनखंड निकालिए। उसी प्रकार हम यहाँ पर 156 लिख देंगे। चूंकि इसके इकाई का अंक 6 है और मैंने अभी आप लोग को बताया था यदि इकाई का अंक 0, 2, 4, 6, 8 होता है तो संख्या 2 से पूरी तरह विभाजित हो जाती है। तो सबसे पहले हम 2 से भाग देंगे। चूंकि 1 में 2 का भाग नहीं जाता है तो हम 5 को भी ले लेंगे। यहाँ पर हो गया 15। अब 2 का पहाड़ा ऐसा पढ़ो कि 15 से आगे ना बढ़े। तो 2 सत्ती 14, अब 15 में 14 गया बचा 1, तो 1 और 6 यहाँ पर हो गया 16। अब 2 का पहाड़ा ऐसा पढ़ो 16 से आगे ना बढ़े, 2 8 16, तो भाग देने पर कितना आया, 78 आया। अब चूंकि इकाई का अंक 8 है मतलब कि यहाँ पर 2 से फिर से भाग चला जाएगा। अब मैं यहाँ पर 2 से भाग दूंगा। 2 का पहाड़ा ऐसा पढ़ो कि 7 से आगे ना बढ़े, 2 तिया 6, 7 में से 6 का कितना बचा 1, 1 और 8 होगा यहाँ पर 18, 18। 2 का पहाड़ा ऐसा पढ़ो कि 18 से आगे ना बढ़े तो 2 9 18। अब यहाँ पर इकाई का अंक ना 0 है, ना 2 है, ना 4 है, ना 6 है, ना 8 है, तो 2 से भाग तो नहीं जाएगा। अब संख्याओं को जोड़ के देखिए, 9 और 3 कितने होते हैं, 9 और 3 होते हैं 12, और 12 3 के पहाड़े में आता है ना, तो 3 से भाग चल जाएगा। क्योंकि 3 से विभाजित का नियम ये कहता है अगर संख्याओं को आप जोड़ेंगे और संख्याओं को जोड़ने के पश्चात अगर जो योग जो उनका जो आएगा, जोड़ने के पश्चात जो योग आता है, अगर वो योग 3 के पहाड़े में आता है तो संख्या 3 से पूरी तरह विभाजित हो जाएगी। 9 और 3 होते हैं 12 और 12 3 के पहाड़े में आता है, तो अब 3 से भाग दे देंगे। 3 एक कम 3 हो गया। अब यहाँ 9, 3 तिया 9, कितने बार गया, 13 बार गया, क्योंकि 13 तिया 39 होता है। आया आपको समझ में। अब 13
13 में किसका भाग जाएगा, 13 में ना 2 का जाएगा, ना 3 का जाएगा, ना 5 का, 13 में सिर्फ 13 का जाएगा, क्योंकि 13 ऑलरेडी अभाज्य संख्या, तो 13 एकम 13। तो 156 के अभाज्य गुणनखंड हो जाएंगे 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3। तो 156 के अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएंगे, 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3। इसका आप गुणा करके देखोगे तो गुणा करने पर आपको 156 ही प्राप्त होगा। देखिए दोस्तों, इसी प्रकार यहाँ पर आपका अगला सवाल ये कहा गया है, अगला सवाल में यहाँ पर आपको ये कहा गया है, अगले सवाल में आपको 156 के अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करना है। उसी प्रकार आप इसको कर सकते हो, यहाँ पर लिख देंगे हम 156 लिख देंगे, क्योंकि इकाई का अंक 6 है, 2 से भाग जाएगा, 2 7 14, 15 में 14 का बच्चा 1 और 6 यहाँ पर हो गया 16, 2 8 16, यहाँ पर कितना हो गया 78 हो गया। अब इकाई में 8 है, अब फिर से यहाँ पर 2 से भाग जाएगा, 2 3 6, 7 में 6 का बच्चा 1 और 8 हो गया यहाँ पर 18, 2 का पहाड़ा ऐसा पढ़ो कि 18 से आगे ना बढ़े, तो 2 9 हो गए यहाँ पर 18, फिर यहाँ पर हो गया 39, फिर 3 से भाग देंगे, 3 एकम 3, 3 3 यहाँ पर हो गया 13। इस प्रकार से निकाल लोगे। सॉरी दोस्तों, ये सवाल मैंने फिर से आपको समझा दिया, अच्छा हो कि आपका रिवीजन हो गया। देखिए दोस्तों, अगला सवाल क्या है, अगला सवाल है आपका, देखिए दोस्तों आपको स्क्रीनशॉट भी लेते हुए चलना है ताकि आप उचित प्रकार से इसको उतार सके, इसलिए आप स्क्रीनशॉट भी लेते हुए चलिए, है ना। तो यहाँ पर आपको 3825 का अभाज्य गुणनखंड निकालना है। तो मैं निकाल लूँगा 3825 का अभाज्य गुणनखंड। 2 से भाग तो नहीं जाएगा, क्यों नहीं जाएगा, क्योंकि इकाई के स्थान पर 0 2 4 6 8 नहीं है। देखिए 3 से भाग जाता है क्या, संख्याओं के अंकों का योग निकालिए, 5 और 2 7, 7 और 8 15, 15 और 3 18, 18 आ गया, और 3 के पहाड़े में 18 आता है, क्योंकि 3 6 18 होता है। और मैंने आपको बताया था कि संख्याओं के अंकों को जोड़ने पर अगर योग 3 के पहाड़े में आता है तो आप 3 से भाग दे सकते हो। मैं 3 से भाग दूंगा सबसे पहले, 3 एकम 3, अब 3 का पहाड़ा था पढ़ो, 8 से आगे ना बढ़े, 3 दूनी 6, है ना, 8 में 6 का बचा 2, 2 और 2 हो गया यहाँ पर 22, 3 का पहाड़ था पढ़ो 22 से आगे ना बढ़े, 3 7 21, 22 में से 21 गया बचा यहाँ पर 1 और 5 हो गया यहाँ पर 15, 3 का पहाड़ा था पढ़ो 15 से आगे ना बढ़े, 3 5 15, चला गया भाग। अब अंकों के योग निकालो, 7 5 12, 12 और 2 17 और 1 18, अंकों को यहाँ पर फिर से 18 आया, मतलब कि फिर 3 से भाग चला जाएगा। अब मैं यहाँ पर 3 से भाग दूंगा, 3 4 12, 7, 3 का पहाड़ा ऐसा पढ़िए कि 7 से आगे ना बढ़े, 3 दूनी 6, 7 में 6 का बचा 1 और 5 हो गया यहाँ पर 15, 3 का पहाड़ा ऐसा पढ़ो कि 15 से आगे ना बढ़े, 3 5 15। अब अंकों के योग निकालिए, 5 और 4 9, 9 और 2 11, अंकों का योग 11 आया, मतलब कि 11 3 के पहाड़े में नहीं आता है, मतलब 3 से भाग नहीं जाएगा। अगली अभाज्य संख्या हमारी 5, और मैंने आपको बताया था यदि इकाई के स्थान पर 0 होता है या 5 होता है तो 5 से पूरा पूरा भाग चला जाता है। अब चूंकि 4 5 से छोटी है, इसलिए हम 42 को भी 2 को भी शामिल कर लेंगे। तो 2 को शामिल करने के पश्चात यहाँ पर हो जाएगा 42, 5 का पहाड़ा ऐसा पढ़ो कि 42 से आगे ना बढ़े, तो 5 8 40, 42 में से 40 से कितना बचा 2, 2 और 5 को मिलाने से यहाँ पर हो गया 25। अब 5 का पहाड़ा ऐसा पढ़िए कि 25 से आगे ना बढ़े, तो 5 25, यहाँ पर हो गया 85। अब फिर 5 से भाग चला जाएगा, क्योंकि इकाई का अंक 5 है। 5 का पहाड़ा से पढ़ो कि 8 से आगे ना बढ़े, 5 एकम 5, 8 में से 5 गए बचा 3, 3 और 5 हो गया 35, 5 का पहाड़ा से पढ़ो कि 35 से आगे ना बढ़े, तो 5 7 35, कितने बार गया 17 बार गया। अब 17 में किसका भाग जाएगा, 17 का अभाज्य संख्या है, इसलिए 17 में 17 का ही भाग जाएगा, तो 17 एकम 17। तो 3825 के अभाज्य गुणनखंड यहाँ पर आ चुके हैं 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 17। अभाज्य गुणनखंड यहाँ पर आ चुके हैं 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 17। 3 यहाँ पर 2 बार आया है, 3 गुणा 3, इसको आप 3 की घात 2 लिख सकते हो। 5 यहाँ पर 2 बार आया है, इसको आप 5 की घात 2 लिख सकते हो, और गुणा 17 का 17, ये हो गया आपका आंसर। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका अगला सवाल है 7429 के अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कीजिए। किसके, 7429 का अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कीजिए। 7429 का आपको अभाज्य गुणनखंड निकालना है। चूंकि इकाई के स्थान पर 0 2 4 6 8 नहीं है, मतलब 2 से भाग नहीं जाएगा। संख्याओं को योग करके देखिए हमने, 3 के पहाड़े में नहीं आ रहा, 3 से भाग नहीं जाएगा। इस प्रकार से फिर आप 5 से जांच करो, 5 से भाग नहीं जाएगा, क्योंकि इकाई के स्थान पर 0 और 5 नहीं है, इसलिए 5 से भाग नहीं जाएगा। 7 से भी नहीं जाएगा,
11 से भी नहीं जाएगा, 13, 19 से भाग जाएगा। 19 तिया कितना होता है दोस्तों? 19 तिया होता है 57, और 19 चौ 76 हो जाता है, आगे बढ़ गया, इसलिए 19 तिया 57। 74 में से 57 का कितना बचा? 74 में से 57 घटाने पर यहाँ पर बचेगा आपका 17 बचेगा। 74 में 57 का कितना बचा? 17 बचा। तो यहाँ पर कितना हो गया? 172 हो गया। 17 हो गया, 17 और 2 172 हो गया। अब 19 का पहाड़ा सा पढ़ो कि 172 से आगे ना बढ़े, तो 19 9 में 171, 172 में से 171 गए, बचा यहाँ पर 1 और 9 होगा यहाँ पर 19। 19 का पहाड़ा 19 से कम 19। अब इसमें किसका भाग जाएगा? इसमें अब 17 का भाग जाएगा। 17 का पहाड़ा सा पढ़ो कि 39 से आगे ना बढ़े। 17 दूनी 34, 39 में 34 का कितना बचा? 5, 5 और 1 हो गया यहाँ पर 51। 17 का पहाड़ा ऐसा पढ़ो कि 51 से आगे ना बढ़े। 17 का पहाड़ा ऐसा पढ़े कि 51 से आगे ना बढ़े। 17 तिया 51। अब 23 का पहाड़ा ऐसा पढ़ो कि अब 23 में 23 अभाज्य संख्या है, मतलब कि 23 में 23 का ही भाग जाएगा। तो 23 से कम 23, 23 से कम 23। तो 7429 का भाज्य गुणनखंड क्या निकल गए? 7429 का भाज्य गुणनखंड हो जाएंगे 19 गुणा 17 गुणा 23। ये हो गया आपका आंसर। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।